हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़ा क्लोजर्स, करी, इन सब के बारे में। सो आज हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन। बेसिकली कॉम्पोजिशन इन जावास्क्रिप्ट होती क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे करते हैं एंड क्यों करते हैं। आइए समझते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिससे अच्छे से समझ आए। तो इधर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड फंक्शन, जो दो नंबरों को सिंपली ऐड करेगा। ठीक है, तो हम वो ऐसे बना सकते हैं, ऐड ए कॉमा बी करा एंड रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। तो ये हमें एक ऐड दो नंबरों का रिजल्ट ऐड करके दे देगा। फिर एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर, जो कि क्या कर रहा है, वो एक नंबर को स्क्वायर करके हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि दो नंबर हों, जैसे 2,3, वो पहले उसका सम करे एंड उसके बाद उसका स्क्वायर कर दे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हम कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये तो नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे एक फंक्शन बना लेते हैं या एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, एक, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं ऐड रिजल्ट करके, जिसमें मैं ऐड एक फंक्शन है जो हमारा, उसे पास कर देते हैं 2,3 करा, ये इसका रिजल्ट इसमें ले आएगा। ठीक है, अब करते हैं कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या करवाना है, उसके रिजल्ट के साथ स्क्वायर करवाना है। तो स्क्वायर कर देंगे ऐड रिजल्ट को, और ये 25 दे दिया। बिल्कुल परफेक्ट, सही से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऑटोमेटिकली ये काम करे, लाइन बाय लाइन क्या करे, एक ऐड करे और उसके बाद स्क्वायर करे। ठीक है, तो ये भी हम बना सकते हैं। तो फंक्शन ऐड टू एंड स्क्वायर, ठीक है, ए कॉमा बी, एंड ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें। क्या करेगा, रिटर्न जो स्क्वायर का रिजल्ट होगा। पर स्क्वायर में हमें क्या पास करना पड़ेगा, ऐड का, जो ऐड फंक्शन है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो पहले स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट में ऐड लिखा, अब ऐड के ब्रैकेट में हम ए कॉमा बी को पास कर देंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं नीचे। ये हमने स्क्वायर की जगह ऐड टू एंड स्क्वायर लिखा, एंड इधर 2,3 दे देते हैं, और ये ऐड रिजल्ट को हटा देते हैं। अब ये मैंने रन करा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है जैसा हमने अभी देखा था, और ये ऑटोमेटिकली काम भी कर रहा है। बट इधर क्या सीन है, इधर हम पे बस दो फंक्शन। ठीक है, तो ये दो फंक्शनों के साथ ये काम कर रहा है। इसकी जगह मेरे पे होते अनलिमिटेड फंक्शंस। तब ऐसे तो मैं बनाता चला जाऊंगा और ये बनते चले जाएंगे, तो बहुत हौच पौच, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम, हमारे जावास्क्रिप्ट में आया था कंपोजिशन। तो कंपोजिशन इज बेसिकली कंपोजिंग टू और मोर फंक्शंस। ठीक है, कि एक ही बारी में हम एक फंक्शन को कॉल करें, एंड हम चाहते हैं दो तीन फंक्शन या दो तीन टास्क को खुद ही परफॉर्म करके हमें रिजल्ट दे दें, या ज़्यादा भी। तो हम इसे किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, वो है कॉम्पोजिशन। तो आइए कॉम्पोजिशन के करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली अगर मेरे को दो या दो से ज़्यादा मेरे पे फंक्शंस आ जाएं, उन्हें मेरे को कंपोजिशन करना है उनका, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कंपोज टू फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, हमें कंपोज ही करना है। ठीक है, अभी इसके हम आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे fn1 fn2। क्यों, क्योंकि हमें फंक्शंस को पास करने हैं। ठीक है, रिटर्न फंक्शन, और अब इसमें हम पास करेंगे, क्या करेंगे, fn मतलब a कॉमा बी, रिटर्न fn2 ब्रैकेट में fn1, उसके ब्रैकेट में a कॉमा बी। तो बेसिकली अभी तक हम यही कर रहे थे। ठीक है, अभी एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने पास नहीं किया, क्योंकि वो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में क्या कहते हैं, फंक्शन को एक्सपेक्ट करा। ठीक है, तो अब हम कंसोल कॉन्स्ट लिखते हैं टास्क, ठीक है, इज इक्वल्स टू कंपोज टू फंक्शन। ठीक है, एंड उसमें पास कर देंगे अपने दोनों फंक्शनों को, सबसे पहले ऐड कॉमा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आइए देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, इधर लिया टास्क, ब्रैकेट में लिया हमने 2,4 या 2,3 ले लेते हैं, सेव किया और परफेक्ट 25। तो मतलब पहले से अब का चीज़ देख रहे हो कि इसने एज आर्ग्यूमेंट हमारे दो फंक्शन लिए, ए और ऐड और स्क्वायर को। एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड वो रिटर्न क्या करेगा, ए इंटू बी को। ठीक है, अगर अब मेरे को, मेरा मन करता है कि मैं जो ये है ऐड ना करके वो पहले मल्टीप्लाई करे फिर स्क्वायर करे, तो मैंने बस इधर मल्टीप्लाई किया,
तो परफेक्ट, इसने मेरे को 36 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ, अब मेरे को बार बार कोई चीज़ें अगर चेंज करनी है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, सीधा जो मैं फंक्शन है या जहाँ पे मेरे को पास करवाना है उधर मैंने चेंज किया कंपोज टू फंक्शन में, वो एज इट इज़ है, जहाँ से मैं उसे कॉल करवा रहा हूँ बस उधर चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं करना। तो आइए देखते हैं अगर अनलिमिटेड फंक्शंस हो तो कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले इसे देखते हैं अगर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये हमें लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन C2F इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में FN1 F2 हो, और ये हमारा फैट एरो फंक्शन a, b, F2 को करेंगे, फिर हमने लिया था FN1 इसके ब्रैकेट में a, b। ठीक है, और ये कॉम जो ये है ये होता है हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, इसको हम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इधर C2F लिख के, और ये परफेक्टली हमें सेम आउटपुट दे रहा है जो हमारा कंपोज टू फंक्शन दे रहा था, अब वो C2F भी सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब आइए समझते हैं अगर हम पे कोई लिमिट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं कंपोज नाम का। ठीक है, और इस फंक्शन में हम एक नहीं दो नहीं कितने भी ले सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट लेते हैं फंक्शनों को। ठीक है, आर्ग्यूमेंट FNS। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ऊपर अगर हम देखें तो उसने पहले FN2 को लिया था फिर FN1 को लिया था। ठीक है, तो रिटर्न करेंगे फंक्शन। ठीक है, इधर आर्ग्यूमेंट में ले लेते हैं वैल्यू, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे तो हम पे वैल्यू ली थी हमने a, b। ठीक, अब क्या कराना है, अब हम कराएंगे रिटर्न। जैसा आप ऊपर से देख सकते हैं पहले FN1 आया था फिर वो FN2 को लिया था। ठीक है, F2 बाहर था FN1 अंदर था एंड उसके अंदर वैल्यूज आई थी, तो सेम इधर करना है। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न करना है हमें FNS डॉट रिड्यूस। नोटिस क्या होगा, हमें राइट से रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस राइट एक फंक्शन इनबिल्ट होता है इसमें, तो FN फैट एरो फंक्शन का वो लगाएंगे FN किया, FN की जगह a, b कर लेते हैं, दो फंक्शन हो गए हमारे। अब b को a के पैरामीटर में डाला और कॉमा वैल्यूज। ठीक है, और इसे सबको रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब इसे अगर मैं कंपोज को यहाँ पे लिख दूँ या इसे कॉल करवाऊँ तो क्या होगा, वैल्यूज में हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी और जो हमारे ऊपर FN है एज आर्ग्यूमेंट उसमें हमारे फंक्शंस आ जाएंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई फंक्शन है, इसमें a, b हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, और ये इधर इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है बट हम नीचे एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, तो इधर डॉट आर्ग्स ये क्या करेगा, रिटर्न आर्ग्स डॉट रिड्यूस a, b a*b, या इसकी जगह एक काम करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इधर सीधा रिटर्न करा देते हैं args0 इंटू args1। ठीक है, ये अब एक एरे के उसमें उसने वो लिया वैल्यू और ये इसने इंटू करके रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, जो ये हमारा कंपोज था इसे हमें कॉल करा के इसने हमें आउटपुट दे दिया 36। तो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, इससे अब हमें मतलब नहीं है कि हम इधर कितने भी हम फंक्शन डालेंगे ये उतनी बार चलेगा। ठीक है, इसे ले लेते हैं कंपोज ऑल FNS। इसे मतलब बेसिकली न्यू जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं, सीधा ब्रैकेट एरो फंक्शन डॉट वैल्यू और सीधा कॉपी पेस्ट करवाया। ठीक है, मतलब 3-4 लाइनों का कोड को ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, तो बड़ा सही लगता है। ठीक है, तो इधर 3 टास्क में लिख देते हैं 3,1 और सेव करा के देखते हैं 9। परफेक्ट, तो ये हमें रिटर्न बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा हम कंपोजिशन क्यों कर रहे हैं। अगर हमें मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनों का साथ खेलना है या एक हमें टास्क को लाइन बाय लाइन करना है रिटर्न, ठीक है, उसे खुद ना करके उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो ये हमारे लिए टास्क परफॉर्म करेगा। तो हम खुद ना करके एक ऐसा एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो हमारे लिए टास्क पूरा कर देता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अच्छी चीज़ है, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि और प्रैक्टिस करिए और ऐसी चीज़ें बनाने का ट्राई करिए, खुद करिए। और अभी ये जो मैंने करा ये खुद कोड करने का भी ट्राई करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।
Until then, bye bye, take care, and do practice. Bye.